महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, अम्बे मैया की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस संहिता, वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहर चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करना वाला भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी है। उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं।
कथा में समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान और प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, श्री राधे राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन पद सत्संग, जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में आज से 7 दिवस तक सुलभ होने जा रहा है। सुंदर आपका डॉक्टर वर्याम सिंह डिस्ट्रिक्ट और सभी रामनवमी उत्सव मंडल उत्सव समिति के तत्वावधान में नाभा, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे नाभा तो फिर लोगों ने बताया कि नाभा को तो छोटा काशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे काशी में महादेव कण कण में बसे हैं, उसी प्रकार से नाभा में भी कण कण में ठाकुर जी बसे हैं। और वृंदावन की जैसी छोटी छोटी सी गलियां हैं, आप वृंदावन जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो जैसी छोटी छोटी गलियां वृंदावन में हैं, ऐसी ही छोटी छोटी सी गलियां आपके नाभा में हैं। तो हमको तो लगता है नाभा आकर के हम नाभा में ना होकर के वृंदावन में ही है। प्रेम से कहो श्री राधे। और यहाँ पर जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके हृदय में भाव भी है। तो सुंदर नाभा शहर में और पंजाब की पावन भूमि पर बैठ करके हमको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि आज ही माता जी ने कहा 5म वर्ष है, हमको तो ध्यान नहीं था, लेकिन आज ही जब कलश यात्रा में गए थे तो पंडित जी से कुछ चर्चाएं हो रही थी, तो माता जी ने बताया कि ये तो 5वां वर्ष है। तो देखो देखते देखते समय निकल गया, पता भी नहीं चला। 5 साल से प्रति वर्ष यहाँ पर कथा का आयोजन हो रहा है। तो हम सब पर भगवान की विशेष अनुकंपा है, इसीलिए तो प्रति वर्ष हम सबको कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। सुंदर आप सबका प्रयास है, सबके सहयोग से, सबका साथ, सबका विकास। तो सबके कल्याण की भावना को रख करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को निहित में रख करके यह कथा का आयोजन होता है कि इससे मानव मात्र का कल्याण हो। जो संसार सागर में डूब रहे हैं, तो वो भगवान की कथा की नौका में बैठ करके भव सागर समुद्र को पार कर जाएं। तो जो भगवान की अत्यंत कृपा होती है, तो ही ऐसा अवसर सुलभ होता है। भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, सत्संग मिल जाए, ठाकुर जी की सेवा मिल जाए, तीर्थों में जाने का अवसर मिल जाए, धाम में जाने का अवसर मिल जाए, तो ये हमारे बड़े पुण्य भाग्य होते हैं। जब पुण्य उपस्थित होते हैं, इकट्ठे होते हैं ना, तब ऐसे संयोग प्रकट होते हैं। और हरि कथा में तो रुचि तभी होती है जब पाप पूर्व जन्म के भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हरि चर्चा उनको नहीं सुहाती है जिनके अंदर पाप रूपी पक्षी विराजमान रहता है। पूर्व जन्म के पापंते भगवंत कथा ना रुचे जिनकी। जो पूर्व जन्म का पाप होता है ना, वो भी हमको आने से रोकता है कथा में। जो बड़ा भारी पापी आदमी होगा, पापी व्यक्ति होगा, वो तो चाहता तो है कि मैं कथा में जाऊं, सोचता भी है, प्रयास भी करता है,
लेकिन आते आते ऐसा कुछ हो जाता है, चक्कर पड़ जाता है कि आ ही नहीं पाता है। होता है क्योंकि उसके पाप उसको कथा में जाने से रोकते हैं। पाप की हिम्मत कहाँ जो आकर कथा में टिक जाए। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। पाप की कहाँ इतनी हिम्मत जो कथा में आकर भगवान के नाम के सामने टिक जाए। अरे एक भगवान का नाम यदि हम मुख से गा लेते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप सब जानते हैं, अजामिल उपाख्यान का आपने श्रवण किया है। एक नारायण शब्द कहा था पुत्र के ब्याह से मरने से पूर्व में, और उस नारायण शब्द के माध्यम से ही भव सागर को पार पाया। तो भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है जितना पाप में नहीं है। पाप की क्या औकात जो भगवान के नाम के सामने खड़ा हो जाए। एक बार जीवा से जो भगवान का नाम गा ले उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तब जब वो आगे पाप ना करे। अब आपने पाप पहले किया, नाम ले लिया, नष्ट हो गया, उसके बाद फिर आप पाप कर रहे हैं, फिर नाम ले रहे हैं, तो फिर वो बात प्राश्चित रूप से जब हमसे कोई पाप बन जाता है तो प्राश्चित भी होता है। हृदय से अंदर से ग्लानि होती है कि हमसे ये क्या हो गया, और जो प्राश्चित करके हम निश्चय करते हैं, संकल्प लेते हैं कि अब हम ये दोबारा नहीं करेंगे, तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि पाप भी करते जा रहे हैं, नाम भी जपते जा रहे हैं। व्यास जी ने तो कह ही दिया है कि एक नाम भगवान का पापों को नष्ट करने वाला होता है, तो पाप करते जाओ, नाम लेते जाओ और पाप नष्ट करते जाओ। तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि हाथी को स्नान कराया जाता है। हाथी को जब स्नान कराया जाता है तो जैसे कि नदी में हाथी ने स्नान किया, और हाथी का स्वभाव होता है, आदत होता है, जैसे ही स्नान करके वो बाहर निकलता है तो फिर वो क्या करता है, सूंड से धूल मिट्टी उठाता है और अपने शरीर पर ही फेंकता है, उड़ेलता है, डालता है। तो उसी प्रकार से ये नहीं कि हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं। हृदय से प्राश्चित करके यदि जीव निश्चय करता है कि इतना पाप अब मेरे से बन गया, आगे मैं कोई पाप नहीं करूंगा, और जब प्राश्चित रूप से भगवान का नाम ले लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो कथा में आते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि कथा में आना भी सरल बात नहीं है। हजारों लोग गुजर जाते हैं। जहाँ भी कथा होती है, जिस स्थान में कथा होती है, कहीं भी कथा होती है, आना जाना तो लोगों का लगा ही रहता है। हजारों लोग निकल जाते हैं, लेकिन वो कथा में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उन पर भगवान की कृपा भी नहीं हुई। और जिन पर कृपा होती है तो पता भी नहीं होता कि कथा चल रहा है, लेकिन गुजर रहे थे, देख लिया पंडाल लगा हुआ, कथा चल रहा था, आकर के आसन लगाकर विराजमान हो गए। तो जिस पर भगवान की कृपा अनंत होती है वही कथा में आते हैं। आप सब पर तो भगवान की विशेष अनुकंपा है, कृपा है, जो विगत 5 वर्षों से आप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, है ना। यदि एक बार जीवन में कथा सुनने को मिल जाए तो कहना क्या। लेकिन आप सबके तो कितने बड़े भाग्य हैं जो विगत 5 वर्षों से आप सबको कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। हमारे चूचा राम जी कथा का संयोजन करते हैं। पहले तो इनका नाम चूचा था, जैसा मुझे पता चला पिछली बार। तो किसी ने मुझसे कहा कि आपने अच्छा नाम रख दिया, राम लगा दिया। जैसे ही राम लग गया तो फिर कहने क्या, अब तो चूचा राम जी के नाम से आप प्रसिद्ध हो गए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आइए भागवत कथा के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। प्रथम दिवस महात्म की कथा को सुनाया जाता है, और प्रथम दिवस की कथा में थोड़ा समय भी अल्प ही होता है, क्योंकि प्रायः प्रथम दिवस की कथा में तैयारियां में समय निकल जाता है। कलश यात्रा में माताएं घंटा 2 घंटा चल करके आती हैं तो बेचारी थक जाती हैं। उसके ऊपर
दोपहर 12 बजे 12:30 बजे 12:30 बजे, तो उसमें 12:30 बजे कलश यात्रा, और वो भी बिना चरण पादुका पहने हुए। कुछ ने तो पहना था, कुछ ने नहीं पहना था। इतनी भरी दोपहरिया में शोभा यात्रा, कलश यात्रा भगवान की कृपा से हो जाता है। यदि निश्चय हो, संकल्प हो, तो भगवान पार लगा देते हैं। तो प्रथम दिवस थोड़ा विलंब हो ही जाता है, कलश यात्रा होती है, फिर पूजन पाठ भी होता है। तो जो संक्षिप्त समय बचा है उसमें संक्षिप्त रूप से महात्मा श्रवण करेंगे। कितना घंटा, 1.25 घंटा बचा है। प्रेम से कहो श्री राधे। वैसे तो हम 5:15 बजे आए थे, 6 बज चुके हैं, 1 घंटा शेष है। तो संक्षिप्त रूप से महात्मा श्रवण करते हैं। प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद घन आनंद स्वरूप इनका स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनके द्वारा विश्व की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहरण होता है, जिनके चरणों में एक बार प्रणाम करने से जीव के तीनों प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। तभी सामने से आते हुए श्री सूत जी महाराज को देखा। सूत जी महाराज ज्ञान में वृद्ध हैं, लेकिन आयु में छोटे हैं, और जितने भी ऋषि बैठे हैं वो सब आयु में श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। लेकिन जब सूत जी को आते हुए देखा तो ऋषियों ने उठ करके प्रणाम किया, और कितना सुंदर प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम करण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके अंदर करोड़ों सूर्य की तरह ज्ञान का प्रकाश है, और हम सबके हृदय के अंदर घोर अज्ञान का अंधकार व्याप्त है। तो हे सूत जी महाराज, आपके पास जो ज्ञान का प्रकाश है वो ज्ञान आप हम सबको भी प्रदान करें, जिसको सुन करके हमारे हृदय का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए। कौन सा अंधकार है? मोह रूपी अंधकार। और मोह रूपी अंधकार से मुक्ति कब मिलती है? जब सूर्य का प्रकाश आता है जीवन में। तो अंधकार तो तभी दूर होगा जब सूर्य का प्रकाश होगा। तो जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होगा, वैसे ही हृदय के अंदर जो मोह रूपी अज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा, और हम सबके हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश होगा। वैष्णव लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ता है? माया मोह से निवारण होता है, क्योंकि इस कलिकाल में प्रायः जीव जो है आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते जा रहे हैं। तो जीव का कल्याण कैसे हो? यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का चमत्कार जो चिंतन करो मिल जाए, कल्प वृक्ष का सामर्थ्य जो कामना करो वो मिल जाए। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं कि भगवान का दर्शन हमको करा दे। तो हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके बताइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है, और गुरु कृपा से सब सुलभ हो जाता है। सूत जी ने सुना तो सूत जी ने आज शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, अब हम आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे
शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास, ये जो जीव है ये काल के मुख का ग्रास बना है। तो ये जो जीव के हृदय में जो मृत्यु का भय है, मरने का भय है, काल का भय है, प्रत्येक प्राणियों के मन में यही भय रहता है कि मैं मर ना जा। तो काल के भय को दूर करने के लिए, मृत्यु के भय को दूर करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। कहाँ सुनाई थी? गंगा के तट पर। इधर जैसे ही सुखदेव जी कथा प्रारंभ करने जा रहे थे, इतने में ही स्वर्ग से देवता अमृत कलश लेकर के आए। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा कथा सुधा प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके देवताओं ने कहा, महाराज ये जो आप राजा परीक्षित को कथामृत का पान कराने जा रहे हैं, इस कथामृत का पान आप हमको करा दीजिए और हम जो स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इस अमृत का पान आप राजा को करा दीजिए। राजा अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन सुखदेव जी ने आज देवताओं को फटकार के भगा दिया। अभक्तांश तांश विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम, अभक्त जान करके, क्योंकि वैष्णवों को, अभक्तों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कथा सुनकर भी उसमें शंका ही करते हैं, तर्क ही करते हैं, कुतर्क ही करते हैं। तो आज बताया, सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर यदि भाव होता, श्रद्धा होता, प्रेम होता, तो मैं तुमको भी कथा सुनाता। तो कथा में तो टिकट तो लगता नहीं है कि टिकट जिसके पास होगा वही अंदर जा सकता है। ये तो सार्वजनिक रूप से होता है, कहीं भी कोई पर्सनल भी कथा कराता है तो भी वहां पर कोई टिकट सिस्टम नहीं होता है। जिसकी इच्छा, जिसका मन, वो आकर कथा सुने। यदि तुमको भी कथा सुनना था तो आकर के बैठ जाते परीक्षित के पीछे। सुखदेव जी तो सुना रही थी, सब सुन लेते हैं, लेकिन तुम भागवत को खरीदने के लिए आए हो। काचा कमणिर महान, तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है वो कांच के टुकड़े के समान है, और भागवत कथामृत करोड़ों की मणियों के समान है। अब कांच के टुकड़े और मणि में अदला बदली थोड़ी होता है। तो आज डांट करके भगा दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नाम अपि दुर्लभा। तो देव दुर्लभ ये कथा है, और जो देव दुर्लभ कथा है वो हम सबको सुलभ हुआ भगवान की कृपा से। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया और प्रश्न पूछा, महाराज क्या स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ भागवत कथामृत हो गया? तो शंका को दूर करने के लिए कहा, अभी तुम्हारे सामने ही हम निर्णय करते हैं। तराजू मंगाया, तराजू में एक पलड़े पर जितना भी मुक्ति का साधन है, जितने भी वेद है, पुराण है, शास्त्र, सबको विराजमान कर दिया। दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा को विराजमान किया, और जैसे ही तौले हैं तो क्या हुआ? लघुनियन्यानि जातानि गौरवेणैदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। आज भागवत जी का पलड़ा भार के कारण नीचे झुक गया, और अन्य ग्रंथों का जो पलड़ा था वो आकाश की ओर चला गया। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया, देखो ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। भागवत में और भगवान श्री कृष्ण में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज जब इतना दिव्य
ग्रंथ है, कथा है, तो फिर इसे 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? महीने भर में सुनना चाहिए, साल भर में सुनना चाहिए। सप्ताह विधि से कथा सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? तो श्री सूत जी कहते हैं, एक दाही विशालाया चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में सनत कुमार 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये सत्संग के हेतु से विचरण कर रहे थे। तभी सामने से आते हुए नारद जी को देखा, और नारद जी के चेहरे को जब देखा तो नारद जी आज बड़े उदास थे, बड़े व्याकुल लग रहे थे। हाथ में वीणा भी नहीं थी और मुख से भगवान नाम भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि नारद जी तो हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, हाथ में हमेशा वीणा रहती है, और नारद जी के मुख से हमेशा निकलता है नारायण नारायण। लेकिन आज बिल्कुल विपरीत स्थिति। जो देखा निकट में आते हुए तो आज सनत कुमार ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतविद्यो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। हे नारद जी, आप भागे भागे कहाँ से आ रहे हैं? या भागे भागे कहाँ जा रहे हैं? आपको देख करके तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने महाकृपण का धन हरण कर लिया हो, छीन लिया हो। होता है ना, कंजूस का धन उसको बड़ा प्रिय होता है। प्राण जाए पर दाम ना जाए। कंजूस को अपने धन से बड़ा प्रेम होता है। कई होते हैं ना, 3 मित्र थे, 1 नंबर के कंजूस, जीवन में कभी 1 रुपया खर्चा नहीं किया। एक बार तीनों मिले तो आपस में कहा कि देखो हम तीनों को लोग कंजूस कहते हैं, तो चलो कुछ पैसा खर्च करके हम भी देखते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि हम भी खर्चा करते हैं। तो आपस में चर्चा किया क्या करें, कैसे करें खर्चा। तो कहा 200 ग्राम घी खरीद लेते हैं, कम से कम घी खाएंगे तो कम से कम शरीर में लगेगा, तो घी खा करके शरीर बनाएंगे। तो पतंजलि का 200 ग्राम वाला घी तीनों ने खरीद लिया और तीनों अपने अपने घर गए। 1 महीने के बाद तीनों मित्र पुनः आपस में मिले तो एक दूसरे से चर्चा करने लगे, क्यों भैया तुम्हारा घी चल रहा है कि खत्म हो गया, कैसे उपयोग में लेते हो? तो पहले वाले ने कहा, जब घर में रोटियां बन करके तैयार हो जाती है तो हम जो सबसे ऊपर रोटी रहती है उसमें घी लगा देते हैं, चुपड़ देते हैं, और जो सबसे नीचे रोटी रहती है उसमें घी चुपड़ देते हैं, बाकी को चुपड़ा हुआ समझकर खा लेते हैं। दूसरे ने कहा कि जब घर में सारी रोटियां बन करके तैयार हो जाती है तो हम एक माचिस का तिली उसको लेते हैं और घी के डब्बे में डुबाते हैं, और जितनी भी रोटियां बनी हुई होती हैं बीचों बीच रोटी के गाड़ देते हैं, तो सारी रोटियों तक घी पहुंच जाता है। तीसरे ने कहा, राम राम, इतना खर्चा, ऐसे में तो तुम्हारा घी खत्म हो जाएगा। तो दोनों ने कहा, तुम क्या करते हो, कैसे उपयोग करते हो? तो तीसरे ने कहा, देखो हमने तो अपने घी को एक शीशी में बोतल में बंद करके रखा है, और जब घर में रोटियां बनते जाती है, जैसे ही रोटी बनता है शीशी घुमा देते हैं, जैसे ही सारी रोटियां बन करके तैयार हो जाती है तो फिर हम शीशी का ढक्कन खोलते हैं और चारों तरफ रोटी के घुमा देते हैं, और उसके बाद जब ढक्कन खुलता है तो घी की खुशबू आती है। यदि ओरिजिनल होगा तो जरूर खुशबू आएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि आप घी निकालते हैं घर में
तो उसका जो सुगंध है अपने आप पता चल जाता है, पड़ोसन के घर तक भी पहुंच जाता है। जो घी निकालते होंगे तो जब घी निकलता है तो अगल बगल भी वो सुगंध पहुंच जाता है। तो ओरिजिनल घी में तो होता ही है। अब बाजार का जो आप घी लाते हो घी थोड़ी है, वो तो डालडा से भी नया दिख रहा है, लेकिन आप घी समझ करके पा रहे हो, चकाचक लगा रहे हो। तो कहा कि हम तो रोटियां जब बन करके तैयार हो जाती है तो ढक्कन बोतल का खोल देते हैं और चारों तरफ घुमा लेते हैं। वो खुशबू आता है, वो आनंद आता है रोटी खाने में साहब कि कहने ही क्या। अब जब उसको सूंघ के ही आनंद आ रहा है खाने में, तो फिर उसका घी कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। तो ऐसा कोई महाकृपण हो, उसका कोई धन छीन कर चला जाए तो उस पर क्या बीतेगी। आज यही बात सनत कुमार कह रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी कृपण का धन किसी ने छीन लिया हो। अरे आप जैसे महात्माओं का धन तो भगवान नाम है, और भगवान नाम को कोई चुराने वाला है नहीं। तो आप क्यों उदास हैं इतने। नारद जी ने कहा, हे सनत कुमार हो, मैं पृथ्वी लोक को सर्वश्रेष्ठ समझ करके सत्संग के हेतु से पृथ्वी पर आया, लेकिन मैं जहां भी गया वहां मुझे कहीं सत्संग नहीं मिला। जो सत्संग प्रेमी होते हैं ना, कथा प्रेमी होते हैं ना, वो कथाओं को ढूंढते रहते हैं कब मिल जाए कथा सुनने को, और जहां मिल जाए कथा सुनने को वहीं जा करके पहुंच जाते हैं। उनको ये मतलब नहीं होता कि कथा कौन कर रहा है कौन करा रहा है। जो कथा प्रेमी होते हैं उनको मतलब नहीं होता कि कथा कौन कर रहा है या कथा कौन करा रहा है, उनको तो केवल कथा सुनने से मतलब होता है। तो आज नारद जी ने कहा कि मुझे कहीं भी सत्संग नहीं मिला। कहाँ कहाँ गए थे, तो कहते हैं अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। प्रयाग गया, पुष्कर गया, हरिद्वार गया, सभी तीर्थों में जाकर के मैंने देख ही लिया, लेकिन कहीं भी मुझे सत्संग नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ चलूं। संतों के यहाँ तो सत्संग होता ही है, लेकिन जब मैं संतों के पास पहुंचा तो वहां भी मैंने क्या देखा कि पाखंड निरतः संतः। आज संतों में भी पाखंड प्रवेश करता जा रहा है। पाप का ही जो खंड है उसे पाखंड कहते हैं, और आज समाज में पाखंड बहुत बढ़ता जा रहा है। इसीलिए थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए, भावना में नाम बहते हुए, क्योंकि हर चमकती हुई चीज ओरिजिनल नहीं होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक साधना के मार्ग पर भी बढ़ना चाहिए। पता ही नहीं चलता आज कौन सच्चे संत है कौन नकली संत है। इसका निर्णय करना भी बहुत कठिन हो गया आज के समय में, क्योंकि फेस में तो बढ़िया दिखता है, लेकिन अंदर क्या छिपा है ये कौन जानता है। होता है ना, और हम सब भेष को देख करके लगता है अरे इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। जहाँ देखा भीड़, बस हम भी हो लिए। और फिर होता ये है कि दुनिया की भीड़ चाल होती है ना, जहाँ भीड़ देखा वहीं बैठ गए। अब शुरुआत में तो पता नहीं चलता, लेकिन जब पोल खुलता है तब फिर अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। कहते हैं हमारे गुरुजी तो चले गए, अब हम क्या करें। तो वो स्थिति ना, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक निर्णय करना चाहिए। तो प्राय आज संतों में भी पाखंड प्रवेश करता जा रहा है। पहले 4 शंकराचार्य होते थे, आज 40 शंकराचार्य घूम रहे हैं। कौन सही है कौन असली है कौन नकली, यही निर्णय नहीं कर सकते। जिसको चाहे महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, चाहे कोई अभिनेत्री हो चाहे अभिनेता हो। कोई त्याग नहीं, कोई तप नहीं, पैसा फेंको और बस वो बन जाओ। तो पाखंड निर्ता संस्था। फिर मैंने सोचा गृहस्थों के यहाँ देख लूं, लेकिन जब मैं गृहस्थों के यहाँ पहुंचा
तो मैंने क्या देखा, तरुणी प्रभु तागे है, श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम चकलनम। क्राइस्तों के यहाँ भी मैंने देखा कि आज घरों में देवियों का राज है और माता पिता की सेवा तभी तक होती है जब तक सर्व अधिकार प्राप्त ना हो गया हो। जैसे ही सब कुछ मिल गया, बंटवारा हो गया, माल मिल गया, उसके बाद ही बदल जाते हैं। 4 भैया हैं तो हम ही क्यों रखे अपने पास माता जी को, पिताजी को, आप जाइए वहां रहिए, चाहिए वृंदावन में जाकर के भजन करिए। तो घरों में देवियों का राज्य है। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है, सलाह किससे लिया जाए, तो साले साहब से सलाह लिया जाता है। और कलिकाल में वर का विक्रय किया जाता है, कन्या का विक्रय किया जाता है। दहेज के दूषण ने समाज को पकड़ रखा है। आज भी जो दहेज प्रथा है कहीं कहीं, इसलिए तो बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। अभी नवरात्रि गया है, हम सब नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करते हैं, ढूंढ ढूंढ करके 9 कन्या मिल जाए। आज के समय में 9 कन्या आपको मिल जाए, ये भी भगवान की बड़ी कृपा आप पे, जो आपको 9 कन्या मिल जाए। सभी माताओं का तो भाव होता ही ना कि नवरात्रि में अष्टमी को, सप्तमी को, नवमी को 9 कन्याओं को जिमाऊंगी। तो 9 कन्याओं को इकट्ठा करने में शीर्षासन लग जाता है ना, आसानी से मिल जाते हैं, बताओ नहीं मिलते हैं ना, पहले तो मिल जाते थे। तो कारण यही है, कन्याओं का तो हम पूजन करते हैं और उसी कन्या को हम गर्भ में समाप्त कर देते हैं। क्यों? कारण इसका मूल में, अरे जो जीव आता है अपना भाग्य लेकर के आता है। कोई किसी के भाग्य को नहीं, किसी के भाग्य से नहीं पाता है, सब अपने भाग्य का पाते हैं। मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिलेगा, आपके भाग्य में जो है वो आपको मिलेगा। परमात्मा ने जितना खाता में लिख दिया है ना, दहेज के दूषण ने समाज को जकड़ रखा है। और इतना सब होने के बाद भी आज दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं है। पति पत्नी में ही महाभारत चलता रहता है। ये सब देख करके मेरा मन बड़ा दुखित हुआ। तो फिर मुझे स्मरण आया भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य भूमि वृंदावन, यमुना तट। और आज नारद जी कहते हैं कि मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। एक तरुणी स्त्री बैठी थी, जिसके गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। जब मैं गुजरने लगा वहां से, तो उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधो, क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए ठहर जाओ, रुक जाओ, मेरे चिंता को दूर करते जाओ। क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन तो तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। आज मुझ पर भगवान ने कृपा कर दी, इसलिए तो आप मेरे सामने आ गए, मेरे पास आ गए। इसी बात को विभीषण जी ने कहा था, अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता
का दर्शन हो जाए तो जीवन के जितने भी पाप संताप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तात मिले पुण्य मात मिले सुत भ्रात मिले युवते सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांचित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। सुंदर साज सब ही मिले पर दुर्लभ संत समागम भाई। दुर्लभ संत समागम भाई। जितनी भी चर्चा है तात मिले मुनि भ्रात मिले ये सब तो मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन सुंदर साज सब ही मिले दुर्लभ संत समागम भाई। संतों का जो समागम है, संतों का जो दर्शन है वो कलिकाल में बड़ा क्या है, दुर्लभ। यदि कोई साधु पुरुष का दर्शन हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए तो ये अपना भाग्य समझना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के साधु संतों का दर्शन नहीं मिलता है। नारद जी ने आकर के देवी से पूछा, देवी आप कौन हैं और आपके गोद में ये दो पुरुष लेते हैं, ये कौन है, अपना परिचय दीजिए। तो आज उस देवी ने परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो बताओ। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर जरो। मेरा नाम भक्ति, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। द्रविड़ देश में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में हम पले बड़े, किसी प्रदेश में हमारा सम्मान हुआ, लेकिन जब से मैं आई वृंदावन में तो मैं तो तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अब यदि ऐसा ही रहा तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चले जाऊंगी। नारद जी ने समझाया कि यदि आप वृंदावन को छोड़कर चली जाएंगे तो वृंदावन में शेष क्या रहेगा। वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर् नित्यते यत्र च। साक्षात भक्ति महारानी आज भी वृंदावन में नृत्य कर रही है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो आइए मेरे साथ आप सभी चलिए मन से वृंदावन। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है,
चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है। 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। मोहन नैना आपके, मोहन नैना आपके, नौका के आगा। आपने वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन किया है तो आपने देखा होगा ठाकुर जी के जो नेत्र हैं बिहारी जी के, वो कैसे हैं? नौका की तरह बड़े बड़े नेत्र हैं ना। मोहन नैना आपके, नौका के आकार, और जो जब इसमें बस गए तो हो गए भव से पार। वास्तव में हम जाते नहीं है ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। जैसे ही हम ठाकुर जी के सामने, बिहारी जी के सामने पहुंच जाते हैं, जैसे ही हम ठाकुर जी के नेत्रों में आ गए तो उसी समय हमारा कल्याण करेगा। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने 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 को जी चाहता है। राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। तो वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। आपका जी नहीं करता? करता है तो कहो वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। तो नारद जी ने वृंदावन की महिमा का वर्णन किया। आप सब वृंदावन जाते ही रहते हैं, आपको पता है वृंदावन धाम की भूमि का चमत्कार। आज भी वृंदावन की भूमि में वो बात है कि कहने ही क्या, 80 साल के 90 साल के डोकरा डोकरे भी पहुंच जाते हैं वृंदावन में तो एक ठुक्का जरूर मार देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये भूमि का चमत्कार है क्योंकि भक्ति की भूमि वृंदावन है और वृंदावन में भक्ति देवी हमेशा तरुणी रहती है, कभी बूढ़ी नहीं होती वृंदावन में। तो आज नारद जी ने वृंदावन की महिमा का वर्णन किया तो भक्ति देवी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहा, जयति जगति माया यस्य कायाद वस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्र
ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपकी कृपा से छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी ने भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया था। आपकी कृपा से ही प्रहलाद जी ने भगवान को खम्भ से प्रकट कर लिया था। यदि आपकी कृपा मेरे पुत्र पर भी हो जाए, मुझे विश्वास है मेरे पुत्र स्वस्थ हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे। नारद जी समीप में आए और आकर के भक्ति देवी से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं जन जन में आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगा और सबके हृदय में भगवान की भक्ति को मैं प्रवेश कराऊंगा। यदि ऐसा मैं नहीं कर पाया तो मैं हरिदास नहीं। आकर के समीप में आज कान में सर्वप्रथम वेद का उद्घोष किया, वेद के बाद उपनिषद सुनाया, उसके बाद पुराण सुनाया, उसके बाद गीता पाठ। अब थोड़ा सा उठते हैं, फिर जमाई लेकर के सो जाते हैं। नारद जी ने कहा, अरे मेरे पास तो जितना भी दवा था मैंने प्रयोग कर लिया, लेकिन इनका रोग दूर नहीं हुआ। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। तभी आकाशवाणी में कहा, व्योमवाणी तदैवाहुन मारिषे खिदितामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, आप कोई सत्कर्म करें और सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा ये आपको कोई संत बताएगा। इतना आकाशवाणी ने कह दिया। अब आकाशवाणी ने भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि ये सत्कर्म कर लेना या ये अमुक महात्मा के पास चले जाना, वो आपको बता देंगे। आकाशवाणी ने भी बात गोलमाल कर दिया। नारद जी ने आज भक्ति देवी को कहा, देवी आप यहीं रहिए, अभी हम उपाय ढूंढ करके आते हैं। और नारद जी वहां से निकले और जो भी संत मिलता उनको प्रणाम करके यही कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म का स्वरूप कैसा है। छोटे मोटे महात्मा हाथ जोड़ लेते हैं और जो सिद्ध बनते वो कहते हैं, आप ब्रह्मा जी के पुत्र। जब आपको ही नहीं पता तो हमको कैसे पता होगा। जब समाधान नहीं मिला नारद जी को, तो नारद जी ने आज मन में संकल्प किया, अब मैं बद्रिकाश्रम में जाकर के नर नारायण भगवान की तपस्या करूंगा। तो बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे तो रास्ते में ही सनत कुमारों से मिल गया। तो अपनी पूरी व्यथा सुनाते हुए नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, महाराज आपने मुझसे पूछा ना मैं उदास क्यों हूँ, चिंतित क्यों हूँ, तो ये मेरे उदासी का कारण। अब आप समाधान करो। मां चिंतां गुरुदेवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायं सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। आप इतनी सी छोटी सी बात को लेकर के इतने चिंता दूर हैं। अरे वो सत्कर्म को श्रीमद् भागवत की कथा है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद् भागवतालापः सत्तुगीता सुकादेवी। सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत वही सत्कर्म है। आप कराइए, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, मैंने भी सुना है भागवत अपने पिताश्री से, भागवत में जो कुछ है वेद का ही सार है। तो जब वेद का सार सुनाने से ठीक नहीं हुए ज्ञान वैराग्य, तो वेद का सार सुनाने से कैसे ठीक हो जाएंगे। तो तमाम दृष्टांतों के द्वारा आज सनत कुमारों ने समझाया तो नारद जी समझ गए, चरणों में गिर पड़े और कहा कि आप जैसे वक्ता मुझे कहाँ मिलेंगे, आप भी कथा सुना दीजिए। तो सनत कुमारों ने कहा, हमको तो हरिद्वार बढ़िया लगता है स्थान, गंगा के तट पर बढ़िया ठंडा ठंडा हवा चलता रहेगा, गर्मी का भी समय है, तो चलो हरिद्वार में ही सुनेंगे। हरिद्वार में ही क्यों सुनेंगे, तो हरिद्वार में इसलिए कथा का आयोजन किया गया, जो मुनि महात्मा ऋषि वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वो थोड़े नीचे आ जाएंगे। और जो संसारी लोग हैं वो थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, दिल्ली वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, मथुरा वाले। यहाँ से हरिद्वार भी पास ही है।
तो यहाँ से हम चले जाएंगे और मुनि महात्मा साधु संत वो ज्यादा संसारियों के बीच आना पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ वो स्थान जो है बढ़िया रहेगा। तो आज आए हैं गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नाम गम। तो आज आकर के वहां पर चारों भैया विराजमान हुए। नारद जी ने चारों भैयाओं का पूजन किया और हाथ जोड़ करके कहा महाराज कथा सुनाई है। सनत कुमार महात्मा का वर्णन करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करो। क्यों? कथा श्रवण करते ही भगवान श्री कृष्ण हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए भागवत की कथा का श्रवण करो। भागवत के श्लोकों का अपने मुख से गान करो। क्यों? यदि हम भागवत के श्लोकों का अपने मुख से गान करते हैं तो अनेक राजसु अश्वमेध यज्ञ के फल हमको मिलते हैं। जो गंगा जी में जाकर के स्नान करने का पुण्य मिलता है, यमुना जी में स्नान करने का पुण्य मिलता है, संगम स्नान करने का पुण्य मिलता है। अभी आप सबने महाकुंभ में अमृत स्नान किया, जो पुण्य मिलता है वही पुण्य भागवत के श्लोकों का अपने मुख से गान करने से मिलता है। तीर्थों में जाने के लिए तो आपको थोड़ा सा पैसा भी लगेगा, श्रम भी चाहिए, स्वस्थ भी चाहिए। जब तीनों बात होगी तब आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान की कृपा से घर बैठे ही भागवत के श्लोकों का गान करो और अनेक राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा का वर्णन कर रहे थे, इतने में ही चमत्कार हो गया। ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हो गए थे आज जवान हो गए और अपने मैया के साथ कीर्तन करते हुए गंगा के तट पर प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ तो तीनों कीर्तन करते हुए प्रकट हो गए। जितने भी श्रोता वहां पर बैठे थे सब आपस में तर्क करने लगे कि यहाँ कैसे आ गए, हमने तो आते हुए देखा ही नहीं। इतने में भक्ति महारानी ने सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज ये जितना भी स्थान है सब श्रोताओं से भरा हुआ है, यहाँ कोई ऐसा अधिक स्थान नहीं, खाली स्थान है ही नहीं जहाँ हम बैठकर कथा सुन सके, तो हमारे लिए भी कुछ स्थान आप दीजिए, कोई स्थान दीजिए। तो सनत कुमार ने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमे धर्त्री भवरोग हंत्री, सात्वं च तिष्ठा स्वसुधैर्य संश्रया, निरंतर वैष्णव मानसानी। जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं, भक्त हैं, वैष्णव बैठे हैं, आप अपने पुत्रों के साथ जाकर उनके हृदय में विराजमान हो। तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के जितने भी श्रोता थे, भक्त वैष्णव बैठे थे कथा में, उनके हृदय में जाकर विराजमान हो गए। और उस दिन से निश्चय हो गया कि भक्तों के हृदय में भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी
निवास करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज क्या भागवत कथा श्रवण करने से पाप भी नष्ट होते हैं? यदि पापों का प्रक्षालन होता है तो कैसे कैसे पापों का प्रक्षालन होता है, जरा विस्तार से बताइए। सनत कुमारों ने कहा, जीवन में जिसने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, जिसका जीवन पाप में समाप्त हो गया, ऐसा व्यक्ति जीते जी नहीं मरने के बाद भी प्रेत योनि में जाकर के कथा का श्रवण कर लेता है तो वो भी भगवान का पार्षद बन जाता है, मुक्त हो जाता है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, क्या कभी पहले ऐसा हुआ है? तो सनत कुमारों ने कहा, हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव जी नाम के पंडित जी रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। अब पत्नी का आचरण बिल्कुल विपरीत था। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चक्रे कृत्यसु कृपणा कलहा प्रिया। जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक इसका भोजन ही हजम नहीं होता। भयंकर झगड़ालू स्वभाव थी, या तो खुद झगड़ा कर लेना किसी से, या तो दूसरे को आपस में लड़ा देना। कई होते हैं ना जो इधर की बात उधर करके, उधर की बात इधर करके आपस में डिस्प्यूट कराते रहते हैं। और फिर हम ऐसे लोगों को नारद मुनि कहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। तो समाज में हर जगह ऐसे कुछ ना कुछ तो होते ही हैं जो इधर का उधर करते ही रहते हैं। जब तक इधर का उधर ना करे तब तक तो भोजन ही हजम नहीं होता है। तो या तो खुद लड़ जाना या तो आपस में लड़वा देना। भयंकर झगड़ालू स्वभाव की थी, एक नंबर की कृपण कंजूस थी, कलह। जब तक कलह ना हो जाए तब तक तो इसको ठीक ही नहीं लगे। तो अभाव था, केवल एक संतान की कमी थी। पंडित जी ने एक दिन निश्चय किया कि अब इस शरीर को नहीं रखेंगे, जब अगला जन्म मिलेगा तो पुत्र का जन्म होगा, तो पुत्र के ब्याह से हम संसार सागर पार कर जाएंगे। तो वन में पहुंचे हैं आत्महत्या करने के लिए। दूर से बंद करो माइक, हवा कैद कर रखा। प्रेम से कहो श्री राधे। दूर से एक संत ने देखा आत्मदेव जी को रोते हुए वन में बैठे हुए, तो पास में आकर के पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलेयसे वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? आप कौन सी चिंता सता रहे हैं? जो संत ने पूछा, आत्मदेव जी और रोने लगे। अब संत ने कहा, बेटा बताओ तो सही, क्या चिंता है तुमको? हम चिंता का समाधान बता देंगे। तो आत्मदेव जी ने कहा, महाराज भगवान की कृपा से सब कुछ है, बस पुत्र की कमी है। अब पुत्र के बिना घर काटने को लौटता है। तो महात्मा जी ने, संत ने कहा, देखो संन्यास में जो सुख है, सत्संग में जो सुख है, वो कहीं और नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा, आप जैसे बाबा बैरागी क्या जाने गृहस्थों के सुख को। जब गृहस्थों के यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उतली वाणी में पापा पापा मम्मी मम्मी कहते थे, बहुत सुंदर सुनने में लगता है, लेकिन आप क्या जानो। तो आत्मदेव जी ने कहा, तो संत ने कहा, देखो पुत्र हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे, इस बात की क्या गारंटी है? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, किसने सुख दिया पिता को? राजा अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन ऐसा पुत्र हुआ कि पिता को ही घर छोड़कर भागना पड़ा। तो यदि पुत्र हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे, इस बात की कोई गारंटी है? लेकिन होता है ना, लातों के भूत भातों से नहीं मानते हैं। पुत्र का
सवार भूत सिर पर आदिदेव जी के कहा मुझे तो पुत्र चाहिए, यदि आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में सिर पटक करके प्राणों का त्याग कर दूंगा और आपको लगेगा ब्रह्म हत्या। संत ने भी सोचा कि अच्छा हम जा रहे थे, कहाँ इनके चक्कर में पड़ गए। अब ये कहता है कि मैं आपके सामने आपके चरणों में सर पटक करके प्राण का त्याग करूंगा और ब्रह्म हत्या लगेगा। तो संत तो बड़े दयालु होते ही हैं, झोले से एक फल निकाला, मन निर्मल बाबा वाला था, और देते हुए कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला दिला। नियम बता दिया, यदि नियम का पालन किया तो सुंदर पुत्र का जन्म होगा। पंडित जी महाराज दौड़ते हुए आए हैं और आज आकर के अपनी देवी से कहा, देवी संत का प्रसादी फल है, यदि इस फल को तुम खा लोगे तो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। धुंधली ने फल को तो हाथ में ले लिया, लेकिन पंडित जी से कुछ नहीं कहा। कहा महाराज अभी मैं स्नान ध्यान करके इस फल को खा लूंगी। इतने में ही पंडित जी तो चले गए। अब धुंधली देवी हाथ में फल लिए बैठी, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में ही इसकी सहेली ने आकर के देखा, बहन क्या विचार कर रही है। धुंधली ने कहा पंडित जी ने प्रसादी फल ला करके दिया है संत का, और कहा यदि मैं इस फल को खा लूंगी तो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। बहन तू ही बता, फल खाने से भी क्या पुत्र का जन्म होता है? फल खाने से भी क्या बेटा बेटी होते हैं? यदि फल खाने से बेटा बेटी होते तो फिर संतान की कमी किसी को होती ही नहीं। तो सहेली ने समझाया, देख संत का आशीर्वाद मिल गया, बिना विचारे फल को तो खा ले, भगवान की कृपा से जरूर पुत्र का जन्म होगा। लेकिन धुंधली कुतर्क बुद्धि, अब वो कैसे माने? धुंधली कहती है फल को तो मैं खा लूंगी, लेकिन मैंने सुना है जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसका भोजन कम हो जाता है, जब गर्भ में बच्चा आता है तो भोजन कम हो जाता है। जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो घर की साफ सफाई व्यवस्था का काम कौन करेगा? तो सहेली ने कहा अपनी ननद को बुला लेना 4-6 महीने पहले और खूब काम करवा लेना, और जो भी महीना दाना बनेगा बधाई के नाम पर दे करके भेज देना। सो कहती है मेरी ननद यदि 4 महीने मेरे घर पर रह जाए तो सारा घर ही साफ कर जाए। तो सहेली ने कहा नौकर जाकर रख लेना। कहा ठीक है फल को तो मैं खा लूंगी, लेकिन यदि मुझे भागना पड़ जाए तो? सहेली ने कहा तुझे कौन सा ओलंपिक के रेस में भाग लेना है, देश के लिए मेडल जीतना है? कहा देश के लिए मेडल तो नहीं जीतना है, ओलंपिक के रेस में तो नहीं भागना है, लेकिन यदि गांव में आग लग गया तो जितने भी गांव वाले हैं भागकर अपने प्राणों को बचा लेंगे, लेकिन मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, तो मैं मर जाऊंगी ऐसे ही। तो आज धुंधली ने कुतर्क करके आज उस फल को नहीं खाया। सहेली भी थक गई, हार गई और चली गई। दूसरे दिन इसकी बहन आई, बहन ने देखा उदास तो पूछ लिया, तो सारा वृत्तांत सुना दिया। पंडित जी ने फल दिया है और कहा यदि मैं इस फल को खा लूंगी तो पुत्र का जन्म होगा। अब इसकी बहन के यहाँ पुत्रों की कमी नहीं, संतान की कमी नहीं, धन की कमी होता है। जहाँ पर धन होता है वहाँ भोगने वाले नहीं, जहाँ भोगने वाले वहाँ धन नहीं होता। संसार विषमता से चलता है। तो इसकी बहन ने सोचा कि क्यों ना एक बेटा अपना इसको पकड़ा दूं, इसका सारा धन मेरा हो जाएगा। इसने अच्छा जुगाड़ फिर किया। बहन फल खाने से भी कहीं बेटा बेटी होते हैं क्या? बिल्कुल बकवास। पंडित जी ने तुझसे झूठ बोल दिया, न जाने तेरे पर क्या कौन सा जादू तो ना कराया जा रहा फल खिला करके। धुंधली ने कहा तो मैं क्या करूं बता, तू ही मेरी एक बहन है जो मेरा भला चाहती है। तो इसकी बहन ने कहा देख अभी मैं गर्भवती हूँ, जब मेरा बच्चा होगा तो मैं चोरी से लाकर तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती होने का नाटक करना। फल का क्या करूं? धुंधली ने कहा। तो बहन ने कहा देख इस फल को तू अपनी गैया को खिला दे, क्योंकि वो गैया भी बंध्या है, तो इससे संत के प्रसादी का परीक्षा भी हो जाएगा कि संत का आशीर्वाद सच्चा है या झूठा। तो उस फल को गौ माता को खिला दिया गया। इधर जब धुंधली की बहन के यहाँ बेटे का जन्म हुआ तो चोरी से ला करके धुंधली को दे दिया, बदले में धुंधली ने बहुत सारा धन दिया।
आत्मदेव जी घर पर थे नहीं, उनको समाचार भेज दिया कि सकुशल पुत्र का जन्म हो गया। जो सुना आत्मदेव जी महाराज ने आज बड़े प्रसन्न हुए और आज खूब बधाई लुटाई, खूब बधाई बांटी। 3 महीने के बाद जब गौशाला में गए हैं, त्रिमासे निर्गते जात साधेनो सुसवेर भगम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। तो गाय के बगल में एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था। जो देखा आत्मदेव जी महाराज ने, तो आत्मदेव जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आत्मदेव जी कहते हैं, देखो भगवान की कृपा किसको कहते हैं? भगवान की कृपा तो यही है। देखो गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया। आज मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली इस दुनिया में और कौन हो सकता है? लेकर के आए, दोनों पुत्रों का नामकरण कराया। धुंधली से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा धुंधुकारी। था तो बहन का, लेकिन अब सबको तो यही लगता है कि धुंधली का ही है। और जो गौ से पुत्र हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। दोनों बड़े बड़े। गोकर्ण जी पंडित हुए, ज्ञानी हुए, सदाचार संपन्न हुए, और धुंधकारी 1 नंबर का खल हुआ, दुष्ट हुआ। जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और गांव वाले को परेशान करने लगा। जब देखा आत्मदेव जी ने अपने पुत्र के इस व्यवहार को, तो आज आत्मदेव जी ने एकांत में आकर के संत के वचन को स्मरण किया कि संत ने मुझसे कहा था एकांत में सुख है, संन्यास में सुख है, लेकिन मैंने उनके बातों को नहीं माना तो रोने लगे। अब मैं कहाँ जाऊं, किससे अपना दुख कहूंगा? तभी आत्मदेव जी महाराज आए हैं। आत्मदेव जी महाराज के पास तभी गोकर्ण जी महाराज आए हैं और 2 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। देहेस्तिमांस रुद्रे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यामि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैरागी रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजसु सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो मित्रां पिबत्वम्। 2 श्लोकों में ऐसा उपदेश दिया कि आज आत्मदेव जी वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे और भगवान को प्राप्त कर लिया। धुंधकारी ने आकर के एक दिन अपनी माँ से कहा, पिताजी ने तुझे बताया होगा कि धन कहाँ रखे हैं? यदि तूने मुझे नहीं बताया तो मैं घर में रहने तुझे नहीं दूंगा। रात्रि में धुंधली ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया। गोकर्ण जी महाराज ने आकर कहा, भैया हमारी इच्छा है तीर्थ यात्रा की। धुंधकारी ने कहा जाइए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए। घर पे कोई रहा नहीं तो 5 वेश्याओं को लाकर रख लिया। दिन भर लोग घर में रहता, शराब पीता, जुआ खेलता, रात्रि में चोरी करने लग जाता। जो भी धन मिलता लाकर वेश्याओं को देता। एक दिन वेश्याओं ने विचार किया कि इतना धन हो गया, अब इसकी क्या जरूरत? रात्रि में सो रहा था, आज समाप्त कर दिया और घर में ही गड्ढा खोद करके दफन कर दिया। 5 वेश्या धन लेकर गायब हो गई। जब समाचार मिला गोकर्ण जी को, तो जिस तीर्थ में जाते अपने माता पिता और भाई के नाम से पिंडदान कर देते हैं। जब तीर्थ यात्रा करके वापस गांव में आए हैं तो रात्रि का समय हो गया था, तो आकर अपने घर में एक स्थान साफ करके विश्राम करने लगे। तभी प्रेत धुंधकारी कभी तो भेड़ के रूप में नजर आता, कभी हाथी बन जाता, जोर जोर से रोने लगता। प्रेत में बोलने की शक्ति तो होती नहीं है। आज अभिमंत्रित किया जल लेकर हाथ में, और जैसे ही गोकर्ण जी ने उस प्रेत पर मारा तो प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, और अपने ही पापों के कारण आज मैं इस योनि में पड़ा हुआ। खाने को केवल वायु का आहार ही मिलता है। भैया मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ।
गोकर्ण जी ने कहा हमने तो तेरे लिए गया जी में पिंडदान किया, तो कहा कि मैं ऐसा पापी हूँ कि गया में 100 पिंडदान भी आप मेरे नाम से करेंगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं, तो तेरी मुक्ति का उपाय बड़ा कठिन है। ठीक है, प्रातः काल में विद्वान ब्राह्मणों से चर्चा करेंगे और कोई ना कोई साधन जरूर करेंगे तेरे मुक्ति के लिए। प्रातः काल विद्वान ब्राह्मणों से चर्चा हुआ, जब कोई समाधान नहीं मिला तो सूर्य भगवान का स्तवन किया और सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि भागवत की कथा कराओ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचा सर्वे धर्म रूपम तवे श्रुतम। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैं भागवत कथा कराऊंगा। स्वयं व्यासपीठ पर बैठ गए, वक्ता बनकर के, जितने भी गांव वाले थे श्रोता बनकर बैठ गए। 7 गांठ का बास था, उसी में आकर के प्रेत धुंधकारी बैठ गया, क्योंकि प्रेत कहीं टिक नहीं पाता, हवा वायु होता है, वायु की तरह होता है, तो 7 गांठ के बास में आकर अटक गया। प्रथम दिवस की कथा जब विश्राम हुई तो प्रथम ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिवस की कथा जब विश्राम हुई तो दूसरी ग्रंथि टूट गई। 7 दिन तक जब धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया तो 7 ग्रंथि टूट गई और उस बांस से भगवान का पार्षद प्रकट हो गया। वही प्रेत आज भगवान का पार्षद बनकर के प्रकट हुआ। कितना सुंदर स्वरूप है बताते हैं। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। सुंदर पीतांबर पहने हुए, मुकुट पहने हुए, तुलसी की माला धारण किए हुए प्रेत धुंधकारी प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए हैं और आकर के धुंधकारी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज विमान में प्रवेश करिए। गोकर्ण जी ने कहा कथा तो सबने सुना, लेकिन आप विमान एक के लिए लाए। पार्षद ने कहा तो क्या कथा के फल में भी भेद होता है? भाई कथा सबने सुनी तो विमान सबके लिए आना चाहिए था। तो पार्षद ने कहा कथा के फल में भेद नहीं होता, कथा सुनने में भेद होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जो जिस प्रकार से कथा का श्रवण करते हैं, अब ऐसा है कि कथा में आकर के तो बहुत बैठते हैं, हजारों लोग बैठते हैं। अभी हम जहाँ से कथा करके आ रहे हैं, इससे पहले नेपाल में किए हैं, 5000 की पब्लिक थी, बिहार में भी थे, 1000 की भीड़ थी। लेकिन 1000 में 5000 में सुनने वाले कितने? 2-4 गिनती के, वो भी मिल जाए तो बड़ी कृपा भगवान की। बाकी तो कथा में आकर बैठते हैं, लेकिन कथा सुनने से मतलब नहीं होता। अब यजमान ने कथा कराया, इनविटेशन भेजा, कार्ड भेजा। अब यदि हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, तो एक दिन तो कम से कम चेहरा दिखाने के लिए जाना ही पड़ेगा। और आते हैं, जैसे ही यजमान ने चेहरा देख लिया, राम राम कर लिया और उसके बाद विदा ले लेते हैं। प्राय ऐसे ही होता है, घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, चलो कथा चल रहा है बरियाम सिंह स्ट्रीट में, चलो 3 घंटा समय पास हो जाएगा। तो जो जिस भाव को लेकर के कथा में आते हैं, भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, उसी प्रकार से हम भी कथा का श्रवण, मनन, निधिध्यासन करेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। पार्षद धुंधकारी को लेकर चले गए, गांव वाले उदास हो गए। गोकर्ण जी ने कहा उदास मत हो, पुनः हम भागवत की कथा कराएंगे। वक्ता जब घर में ही उपलब्ध है तो फिर कोई टेंशन है नहीं। तो गांव वाले ने कहा ठीक है। तो श्रावण के महीने में पुनः कथा का आयोजन किया गया और जिस कथा के विश्राम पर साक्षात वृंदावन बिहारी असंख्य विमान लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आकर के गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया और जितने भी गोकर्ण जी के ग्रामवासी थे सबको लेकर कहाँ गए? गोलोक। अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन तेनिता गोलोकम योगी दुर्लभम। जो योगियों के लिए दुर्लभ गोलोक है, आज गोकर्ण जी के ग्रामवासियों को वही गोलोक मिल गया। भागवत के
महात्मा के षष्ठम अध्याय में विधि कथन के बारे में बताया कि किस प्रकार से कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण करे तो थोड़ा विधि विधान का भी पालन करना चाहिए। यदि विधि विधान का पालन ना किया गया तो फिर उस कथा का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले बताया कि वक्ता कैसा होना चाहिए। विरतो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिने स्पृहा। विरक्त हो, वैष्णव हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, शास्त्र का मर्मज्ञ हो, हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला हो, और उसके बाद कहते हैं अति निष्पया हो। जहां भी कथा होती है सारे तीर्थ देवी देवता आकर के वहां निवास करते हैं, इसलिए सांगोपांग विधि से सबका पूजन करना चाहिए। उसके बाद कहा महाराज कुछ भोजन के बारे में नियम बता दो कि क्या नियम लिया जाए। तो कहा कि देखो, हो सके तो फलाहार करके कथा श्रवण करना चाहिए। एक टाइम फलाहार कर लिए, क्योंकि ज्यादा भोजन करने से प्रमाद आता है, और वैसे भी गर्मी का समय है। अब चकाचक माल खा के रहोगे तो फिर प्रमाद, आलस, निद्रा तो आएगी नहीं। इसीलिए फलाहार प्रातः काल और कथा के बाद भोजन करो। सबसे बड़ा नियम यही है, कथा सुनने में जैसे आपको आनंद मिले, सुख मिले, क्योंकि पता था ना भविष्य में अनेक बीमारी होंगे। अब आज के डेट में हर कोई बीपी से परेशान, कोई डायबिटीज से परेशान, तो किसी से परेशान। अब नियम बता देते कि केवल फलाहार लेकर कथा सुनो, तो फिर संभव नहीं था। इसलिए नियम बताया, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वर प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। नियम ऐसा लेना चाहिए जिससे कथा सुनने में आनंद हो। प्रेम से कहो श्री राधे। और कथा के विश्राम पर कीर्तन करना चाहिए। भोजन ज्यादा हो जाए तो एक आध हाजमोला की गोली खा लेना चाहिए। क्यों? जब हाजमोला की गोली खा लेते हैं तो जितना भी खाया है वो हजम हो जाता है। तो 3 घंटे जो प्रवचन में सुना, जब कीर्तन कर लिया 2-4-5 मिनट, तो जो जितना कथा हमने सुना है वो भी हमारे अंदर हजम हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। इतने में ही अर्जुन ने आज राग आलाप लिया मालनौस। प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति दया चौथवा कांस धारी वीणा धारे सुर से स्वर कुशल दया राग करता अर्जुनो भूत। आज अर्जुन प्रकट हो गए, सनत कुमार प्रकट हो गए, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, और सब कीर्तन करने लगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज